Hello G. So, what should an aspirant do to clear FCAT? Jai Hind, Namaste G. This side Akshay, and I know it's been a very long time since I have made a video. तो ये वीडियो मैं अराउंड कोई 5 महीने बाद बना रहा हूँ, 4-5 महीने बाद. It's been a long time, I know, but yes, now I want to guide you people कि कैसे FCAT को किस तरीके से अप्रोच करें so that we can clear it. So FCAT, Air Force Common Admission Test. How to crack it? I'll simply break into 3 parts. 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताता हूँ किस तरीके से. फर्स्ट, what is the pattern and the syllabus of this exam, and second one, what should be the right approach to exam. इस एग्जाम को किस तरीके से सही से अप्रोच कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग, what to study and from where to study. So listen very carefully, हर सेकंड को सही से सुनिएगा and don't skip it, वरना लास्ट में एक नंबर से रहना भी बहुत बुरा लगता है. So starting from number 1, what's the pattern and syllabus. सिलेबस से पहले बात करते हैं व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जो हर साल आ रहे हैं. देखो, सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यार सब्जेक्ट्स ये रहते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड मैथमेटिक्स. मैथ सिंपल आता है, अरिथमेटिक आता है. एंड पिछली साल थोड़ा दिक्कत तो नहीं कहूँगा, थोड़ा डिफरेंस आया जो कि एग्ज़ाम हॉल में ही सरप्राइज़ मिला. पिछले 5-6 साल से बिल्कुल सेम तरीके से एग्ज़ाम सेम पैटर्न पे आ रहा था, बट लास्ट साल थोड़ा शौक मिला और थोड़ा पैटर्न बदल गया, है ना. कुछ बच्चे डर गए, बट डरने की बात थी नहीं. इट वॉज ओके, कोई टफ था ही नहीं, आसान था पेपर. तो ये बात है, ठीक है. तो भाई इस साल पैटर्न कैसा रहेगा? देखो, इस साल भी पैटर्न मेरे अकॉर्डिंगली वही रहेगा जो पिछले साल था, जो मतलब इस साल आया है वही रहेगा. तो उसमें क्या आया था, चलो थोड़ा बैठ के बताता हूँ रूम में. हाँ, तो भाई पैटर्न क्या रहेगा इस साल? देखो, पैटर्न जैसे मैंने बताया कि वही रहेगा जो पिछले साल आया था मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है. बदल जाए तुम गाली मुझे दो, ऐसा नहीं चलेगा. तो पैटर्न क्या है, देखो, जीके के 25 क्वेश्चन आते थे, 25 ही आ रहे हैं, बट इंग्लिश के 25 की जगह 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद थर्ड थिंग, मैथ्स के 18 क्वेश्चन आते थे, अभी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद बची एक चीज़ जो कि है रीजनिंग. 32 क्वेश्चन आते थे, अब रीजनिंग के सिर्फ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं. So this is about all the difference which has created. तो 100 क्वेश्चन हुए, 300 मार्क के. नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1 नंबर हर गलत आंसर के लिए, 1 नेगेटिव for every wrong answer. So this was all about pattern and syllabus. Now move towards the second part, which is what should be the approach to clear this exam. What should be our approach? किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए. तो देखो, कुछ चीज़ें बताऊंगा. फर्स्टली कम्स द राइट माइंडसेट. देखो, अगर आप सोच लिया है ना कि करना है, तो बस करना है. यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. यू शुड नॉट वरी कि यार होगा या नहीं होगा. इफ़ यू हैव कम इनटू दिस फील्ड, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, इफ दिस इज क्लियर इन योर माइंड, देन जस्ट लीव एवरी डाउट बिहाइंड एंड जस्ट फोकस व्हाट्स इन फ्यूचर फॉर यू. देखो आगे क्या है, उसके ऊपर काम करो. बस एक चीज़ दिखनी चाहिए, अपना एम, और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देते चले जाओ, और बस अपना माइंडसेट बना लो, बस दिमाग बना लो. दूसरी चीज़, स्टडी 3 to 4 आवर्स एवरी डे. आई डोंट केयर कि तुम्हारे फंक्शन है या कुछ है, ठीक है. अपना एक मेजर करने के लिए कोई तुम टाइमर लगा सकते हो, कुछ लगा सकते हो. ऑन एवरेज वीकेंड की एवरेज 4 घंटे निकलनी चाहिए एनी हाउ. That's what I followed, and that's what I want you to follow to clear this exam. I hope I made this clear to you. Now moving forward, एक चीज़ और है यहाँ पे. If you are studying for 3-4 hours every day, ये कोई वो पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. तुम्हारे कान में एयरफोन लगे हुए हैं ना, गाने चल रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं. एकाग्रता, फोकस्ड, एक जगह फोकस्ड, वो वाली पढ़ाई चाहिए, ठीक है. Now moving toward the third part, which is smart study. देखो, मेहनत कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, everyone is working hard, but some knows what's the तरीका to clear this exam. देखो, smart study करना है, क्या करना है. देखो, you should know what are the most recurring topics in GK, what type of questions comes in reasoning. You should know everything. देखो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए.
कौन बताएगा? मैं बता दूंगा, बट रिमाइंड करा देना कमेंट सेक्शन में। आई डोंट, ठीक है, थोड़ा बता देना जब चाहिए होगी। तो ये चीज़ है। खुश? ठीक है। स्मार्ट स्टडी करोगे, वही डिफरेंस क्रिएट करिए एक विनर में और एक लूज़र में। चौथी चीज़ आती है रिवीजन। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखो, मैथ्स और रीजनिंग, ये तो गेम सारा ही प्रैक्टिस का है। ठीक है, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, डॉट वाले हैं, पैटर्न वाले हैं, कुछ भी हैं, जो जब तुम करोगे ना, जो मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर से करोगे, ठीक है, मैं बुक लिस्ट बताता हूँ, अगर वहाँ से करोगे, तुम रिपीट करोगे, बार बार करते रहोगे, मैथ के क्वेश्चन तुम्हें पता है कि ये टॉपिक साइंस से आएंगे, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, यहाँ से आएंगे, तुम करते रहोगे, तुम्हें आदत हो जाएगी। ठीक है, 2 महीने हैं, करोगे, रोज़ करोगे, सब हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ख़त्म। आगे दूसरी तरफ रिवीजन करती है इंग्लिश और जीके को। इंग्लिश के रूल्स पता हैं, लेकिन तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हें भूल जाएंगे। प्रैक्टिस तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्वेश्चंस तुम्हें भूल जाएंगे। जीके तुम्हें पता नहीं होगा क्या है, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, कॉमनवेल्थ कब हुआ, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, ओलंपिक्स कब हुआ, पहला कहाँ हुआ, किस डेट को, किस ईयर में हुआ, कौन जीता, कौन सा प्राइज़ जीता, ठीक है, ये चीज़ पढ़ोगे नहीं, नोबेल प्राइज़ किसे मिले, भूल जाएंगे। यही बात है, रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। इन चीज़ों को फॉलो करोगे और आखिरी 4 हफ्तों में मॉक लगाओगे, हर दिन मिस्टेक्स को देखोगे कहाँ गलती हो रही है, उस चीज़ को अगले मॉक में नहीं करोगे, कोई रोक नहीं सकता। मेरे से लिखवा के ले लो, हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता भाई, होगा वक्त होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, पेपर में जाओ और अपनी गेम्स दिखाओ, जो तुमने मतलब नॉट कमिंग स्लो वाली गेम्स जो बनाई हुई हैं तुमने, वो होंगी, लिखोगे, बढ़िया करोगे, क्लियर होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो कि है मेन चीज़, व्हाट शुड वी स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। यार देखो, बुक लिस्ट का तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो बुक्स बताऊँगा, अच्छे से बतानी चाहिए, डिटेल में बताऊँगा तो ठीक रहेगा। बुक लिस्ट और कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ, है ना। इसको लंबा क्यों करना है, इसके साथ साथ ही मैं अराउंड एक दिन के गैप में डाल दूंगा वो, है ना, तो ठीक रहेगा। ठीक है, अरे टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया आएगी, बिल्कुल जो लिखा होगा, जो मैंने बताया होगा वो करोगे, जिस बुक से बताऊँगा वो करोगे, क्यों नहीं होगा भाई, मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड इट विल डेफिनेटली गेट क्लियर। चाहे वो एफकैट हो, चाहे वो CDS हो, होता है, सब होता है, हमने भी करे हैं, एवरेज स्टूडेंट है, बिल्कुल एवरेज हुआ, तुम भी करोगे। ठीक है, चाहे टॉपर थे क्लास के, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, सब करेंगे। तो ये है, वर्क हार्ड, एंड यही बात है कि अभी मेहनत करोगे तो सब होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यही एज होती है, वर्क हार्ड, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, गॉड स्पीड।